या देवी सर्वभूतेषु सिद्धरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिवक्तकोश्य मतति जमतति। प्रहलाद पुत्र विरोचन। एक दिन जंगल में शिकार खेलते खेलते विरोचन को प्यास लगी। तभी विरोचन ने जंगल में एक आश्रम देखा और विरोचन आश्रम में गया तो विरोचन ने आश्रम में ऋषि पुत्री को देखा। तभी ऋषि पुत्री से कहा, हे देवी, मुझे प्यास लगी है और आप थोड़ा सा जल लेके आओ। उसी समय जंगल में भ्रमण करते करते ऋषि पुत्र सुदामा भ्रमण करते करते वहाँ पे पहुँच गया और दोनों ने पानी का आग्रह किया। तब ऋषि पुत्री ने दोनों का स्वागत किया और दोनों ऋषि पुत्र सुदामा और प्रहलाद पुत्र विरोचन कुछ समय रुके और दोनों को ऋषि पुत्री दीपावली से प्रेम हो गया। जब दोनों वापस अपने घर लौटे और दोनों ने अपने पिता से कहा कि मुझे ऋषि पुत्री दीपावली से प्रेम हो गया, तब अंगिरा पुत्र सुदामा ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैं ऋषिवत से बात करूँगा। इधर प्रहलाद ने भी अपने पुत्र विरोचन से कहा कि मैं ऋषि से बात करूँगा और दोनों लोगों ने ऋषिवत से बात की। तब ऋषिवत कोई निर्णय न ले सके कि मैं किसको मना करूं और किस को स्वीकार करूं। तब ऋषिवत ने महाराज प्रहलाद को निर्णय करने के लिए बात कही कि महाराज, मैं इस बात का निर्णय नहीं ले रहा हूँ कि मैं किसको स्वीकार करूं और किसको अस्वीकार करूं। आप इसका निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। आप महाराज हैं, आप राजा हैं और मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ हो किसके साथ न हो, आप इसका निर्णय करो। तब राजा प्रहलाद ने कहा, ठीक है, आप सभी लोग आएँ मेरे दरबार में, इसका निर्णय होगा कि दीपावली का विवाह किसके साथ होना चाहिए। कुछ समय के बाद विरोचन और सुदामा दोनों लोग दीपावली से मिलने के लिए आश्रम में गए और दीपावली ने दोनों का स्वागत किया और दीपावली कहने लगी, हम दोनों लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप किसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो। तब दीपावली बोली कि मैं किसको स्वीकार करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने निर्णय अपने पिता पर छोड़ दिया और पिताजी ने इस निर्णय को महाराज पर छोड़ दिया। महाराज प्रहलाद इस निर्णय को करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर दोनों दीपावली से मिलने के लिए गए। तब दीपावली बोली, निर्णय तक रुको। तब विरोचन नहीं माना और अपने साथ दीपावली को ले आया और सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं कुछ समय रुकता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। लेकिन विरोचन नहीं माना। विरोचन दीपावली को अपने साथ ले आया और गुरु शुक्राचार्य को सौंप दिया। राजकुमार
विलोचन ने अपने पद का गलत प्रयोग किया और सुदामा उसी समय रुका रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुदामा भी ऋषि पुत्र था, वो भी अपनी तपस्या का बल देकर सकता था, लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं कहा और रुका रहा। तब महाराज प्रहलाद के दरबार में निर्णय हुआ। तब राजा प्रहलाद ने सुदामा को सर्वश्रेष्ठ ऋषि पुत्र कहा और कहा कि राजकुमार विलोचन ने अपने पद का गलत प्रयोग किया और इसलिए दीपबलि का विवाह ऋषि अंगिरा पुत्र सुदामा से होगा। और सुदामा का विवाह दीपावली से हुआ। दोनों लोग सुदामा और विलोचन दीपावली से प्रेम करते थे, लेकिन इस प्रेम का निर्णय ना दीपावली ले सकी, ना दीपावली के पिता वत्स ले सके, और इसका निर्णय महाराज प्रहलाद के दरबार में हुआ। तो महाराज प्रहलाद ने ऋषि अंगिरा पुत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया और दीपावली का विवाह उसी के साथ कर दिया। शिव भक्तों को श्री माता की।